हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक आतंकवादी से बोल रही है कि जियो और जीने दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लिव एंड लेट लिव। लिव एंड लेट लिव यानी जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। तुम्हें सब करके क्या मिलता है? वट डू यू गेन बाय डूइंग ऑल दिस? वट डू यू गेन बाय डूइंग ऑल दिस यानी तुम्हें सब करके क्या मिलता है? वट डू यू गेन बाय डूइंग ऑल दिस। चुप हो जा वरना गोली मार दूंगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शट अप और एल्स आई विल शूट यू। शट अप और एल्स आई विल शूट यू। सो फ्रेंड, यहाँ पर वरना के लिए यूज हुआ है और एल्स। जैसे कि बोल रहा है कि चुप हो जा वरना गोली मार दूंगा, शट अप और एल्स आई विल शूट यू। अगर जीना चाहते हो तो बिल्कुल जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। यहाँ पर ये पायलट से बोल रहा है कि इफ़ यू वॉन्ट टू लिव डू एग्जैक्टली वॉट आई से। इफ़ यू वॉन्ट टू लिव डू एग्जैक्टली वॉट आई से यानी अगर जीना चाहते हो तो बिल्कुल जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इफ़ यू वॉन्ट टू लिव डू एग्जैक्टली वॉट आई से। ये जितना समय हमारे पास है उतने समय में नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड, कोई काम करने की बात चल रही है, कह रहा है कि जितना समय हमारे पास है उतने समय में नहीं किया जा सकता। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट कांट बी डन इन द अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव। इट कांट बी डन इन द अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव यानी जितना समय हमारे पास है उतने समय में नहीं किया जा सकता। इट कांट बी डन इन द अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव। हमें कुछ और सोचना होगा। वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स यानी हमें कुछ और सोचना होगा। वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो ये काम कर सकता है? यहाँ पर ये कह रही है कि डू यू नो समवन हु कैन डू दिस जॉब। डू यू नो समवन हु कैन डू दिस जॉब। क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो ये काम कर सकता है? डू यू नो समवन हु कैन डू दिस जॉब। देखो, मुझे फालतू बात करने की आदत नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जैसे कि यहाँ पर ये बोल रही है कि देखो, मुझे फालतू बात करने की आदत नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लुक आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग अननेसेसरली। लुक आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग अननेसेसरली यानी देखो, मुझे फालतू बात करने की आदत नहीं है। लुक आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग अननेसेसरली। आगे होगा फ्रेंड, आगे बोल रही है कि इसीलिए अगर तुम्हारे पास कुछ कहने लायक है तो कहो। दैट्स वाई इफ़ यू गोट समथिंग वर्थ सेइंग से इट। दैट्स वाई इफ़ यू गोट समथिंग वर्थ सेइंग से इट। कह रही है कि इसीलिए अगर तुम्हारे पास कुछ कहने लायक है तो कहो। दैट्स वाई इफ़ यू गोट समथिंग वर्थ सेइंग से इट। पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो ये काम कर सकता है। इन द होल वर्ल्ड देयर इज़ ओनली वन पर्सन हु कैन डू दिस जॉब। इन द होल वर्ल्ड देयर इज़ ओनली वन पर्सन हु कैन डू दिस जॉब यानी पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो काम कर सकता है। इन द होल वर्ल्ड देयर इज़ ओनली वन पर्सन हु कैन डू दिस जॉब। वो बहुत अच्छा आदमी है, वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही नेवर स्पीक्स इल ऑफ अदर्स। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही नेवर स्पीक्स इल ऑफ अदर्स यानी वो बहुत अच्छा आदमी हो, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। मेरी उसके परिवार से थोड़ी बहुत जान पहचान है। तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो, जैसे कि यहाँ पर ये बोल रही है कि मेरी उसके परिवार से थोड़ी बहुत जान पहचान है, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम एक्वेंटेड विद हर फैमिली अ लिटिल। आई एम एक्वेंटेड विद हर फैमिली अ लिटिल यानी मेरी उसके परिवार से थोड़ी बहुत जान पहचान है। आई एम एक्वेंटेड विद हर फैमिली अ लिटिल। अब तू चिंता मत कर, मैं कल जाकर उनसे बात करूंगी। डोंट यू वरी नाउ, आई विल गो एंड टॉक टू देम टुमारो। कह रही है कि डोंट यू वरी नाउ, आई विल गो एंड टॉक टू देम टुमारो यानी अब तू चिंता मत कर, मैं कल जाकर उनसे बात करूंगी। डोंट यू वरी नाउ, आई विल गो एंड टॉक टू देम टुमारो। एक ड्राइवर का काम भी इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। यहाँ पर ये ड्राइवर है, कह रहा है कि द जॉब ऑफ अ ड्राइवर इज़ नॉट एज ईजी एज इट लुक्स। द जॉब ऑफ अ ड्राइवर इज़ नॉट एज ईजी एज इट लुक्स यानी ड्राइवर का काम भी इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। द जॉब ऑफ अ ड्राइवर इज़ नॉट एज ईजी एज इट लुक्स। हम भी मेहनत करते हैं। वी टू वर्क हार्ड। वी टू वर्क हार्ड यानी हम भी मेहनत करते हैं। वी टू वर्क हार्ड। मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन वो था जब मैं तुमसे मिला। यहाँ पर ये अपनी वाइफ से कह रहा है कि द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ वॉज द डे आई मेट यू। द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ वॉज द डे आई मेट यू। तो आप भी अगर किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन वो था जब मैं तुमसे मिला। द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ वॉज द डे आई मेट यू। और मैं बाकी की ज़िंदगी भी तुम्हारे साथ बिताना चाहूँगा। एंड आई वुड लाइक टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। एंड आई वुड लाइक टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। आगे कह रहा है और मैं बाकी की ज़िंदगी भी तुम्हारे साथ बिताना चाहूँगा। एंड आई वुड लाइक टू स्पेंड
द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसकी बात सुनकर ये कह रही है कि योर आइज टेल मी दैट यू आर लाइंग। योर आइज टेल मी दैट यू आर लाइंग, यानी तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। योर आइज टेल मी दैट यू आर लाइंग। मेरे जाने से तुम खुश हो ना, है ना। तो यहाँ पर ये जा रही है कहीं, तो ये कह रही है इससे कि मेरे जाने से तुम खुश हो, है ना। यू आर हैप्पी बिकॉज आई एम लिविंग अरंट यू। यू आर हैप्पी बिकॉज आई एम लिविंग अरंट यू, कह रही है कि मेरे जाने से तुम खुश हो, है ना। यू आर हैप्पी बिकॉज आई एम लिविंग अरंट यू। जब मैं जाती हूँ तुम कभी नहीं रोते, कह रही है कि मेरे जाने पे तुम कभी नहीं रोते। यू नेवर क्राई व्हेन आई एम लिविंग। यू नेवर क्राई व्हेन आई एम लिविंग, कह रही है कि मेरे जाने पे तुम कभी नहीं रोते। यू नेवर क्राई व्हेन आई एम लिविंग। तुम्हारे जाने के तुरंत बाद वो चली गई थी। तो यहाँ पर माँ के अपनी बेटी के बारे में पूछ रही है, तो कह रहा है कि तुम्हारे जाने के तुरंत बाद वो चली गई थी। शी लेफ्ट सून आफ्टर यू वेंट अवे। शी लेफ्ट सून आफ्टर यू वेंट अवे, यानी तुम्हारे जाने के तुरंत बाद वो चली गई थी। शी लेफ्ट सून आफ्टर यू वेंट अवे। क्या उसने तुम में से किसी को बताया वो कहाँ जा रही थी। डिड शी टेल ईदर ऑफ यू वेयर शी वॉज गोइंग। डिड शी टेल ईदर ऑफ यू वेयर शी वॉज गोइंग। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आदमी खड़े हैं, तो उनसे पूछ रही है कि क्या उसने तुम में से किसी को बताया कि वो कहाँ जा रही थी। डिड शी टेल ईदर ऑफ यू वेयर शी वॉज गोइंग। तुम्हारा टॉम नाम का एक लड़का है ना। यहाँ पर इससे कोई पूछताछ कर रहा है, कह रहा है कि तुम्हारा टॉम नाम का एक लड़का है ना। यू हैव अ सन नेम टॉम डोंट यू। यू हैव अ सन नेम्ड टॉम डोंट यू। तुम्हारे टॉम नाम का एक लड़का है ना। यू हैव अ सन नेम्ड टॉम डोंट यू, कह रही है कि हाँ मेरा टॉम नाम का एक लड़का है। या आई डू हैव अ सन नेम्ड टॉम। या आई डू हैव अ सन नेम्ड टॉम, यानी हाँ मेरे टॉम नाम का एक लड़का है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मैं कितना परेशान हूँ। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वरीड आई एम। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वरीड आई एम, यानी मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ मैं कितना परेशान हूँ। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वरीड आई एम। मुझे सीधा जवाब चाहिए और कुछ नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई जस्ट वॉन्ट अ स्ट्रेट आंसर नथिंग मोर। आई जस्ट वॉन्ट अ स्ट्रेट आंसर नथिंग मोर, यानी मुझे सीधा जवाब चाहिए और कुछ नहीं। और कुछ नहीं के लिए हम यूज़ करेंगे नथिंग मोर। जैसे कि बोल रहा है कि आई जस्ट वॉन्ट अ स्ट्रेट आंसर नथिंग मोर, यानी मुझे सीधा जवाब चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हें विश्वास नहीं होगा आज कौन आया था। यहाँ पर अपने भाई से बता रही है कि यू वॉन्ट बिलीव हु केम बाय टुडे। यू वॉन्ट बिलीव हु केम बाय टुडे, यानी तुम्हें विश्वास नहीं होगा आज कौन आया था। यू वॉन्ट बिलीव हु केम बाय टुडे। कुछ घंटे पहले तो तुम बड़ी खुश लग रही थी। किसी को देखकर, किसी को मिला है उससे, तो वो लड़की काफ़ी उदास है, तो इससे कह रहा है कि यू सीम्ड सो हैप्पी जस्ट अ फ्यू आवर्स अगो। यू सीम्ड सो हैप्पी जस्ट अ फ्यू आवर्स अगो, यानी कुछ घंटे पहले तो तुम बड़ी खुश लग रही थी। यू सीम्ड सो हैप्पी जस्ट अ फ्यू आवर्स अगो। तुम्हें अचानक से क्या हो गया। व्हाट हैपन टू यू सडनली। व्हाट हैपन टू यू सडनली, यानी तुम्हें अचानक से क्या हो गया। व्हाट हैपन टू यू सडनली। कुछ घंटे पहले तक तो तुम बड़ी खुश लग रही थी। यू सीम्ड सो हैप्पी जस्ट अ फ्यू आवर्स अगो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका पसंद हो, अगर आप भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में कि कैसी लगी आपको वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।